अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कल हमने गैल्वेनिक सेल पढ़ा था। गैल्वेनिक सेल में दो हाफ सेल होते हैं, ठीक है। ये दो हाफ सेल जो है ये एक्सटर्नल सर्किट के साथ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और इनके दरमियान में साल्ट ब्रिज होता है। जब तक ये पूरी फॉर्मेलिटीज़ नहीं होंगी, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यानी करंट जो है वो जनरेट नहीं होगी। आज हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस तरह से फाइंड किया जाता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसी मेटल को जब आप उसके आयनिक सॉल्यूशन के साथ कनेक्ट करते हैं, मसलन ये जिंक है और इसको आपने जिंक आयन के साथ कनेक्ट कर दिया, यानी डिप कर दिया। जिंक प्लेट को आपने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया हुआ, यानी दिस इज 1 मोलर जिंक सल्फेट, इसमें डिप किया हुआ है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है द पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड व्हेन अ मेटल इज डिप इन इट्स रेस्पेक्टिव आयनिक सॉल्यूशन। यानी ये जो जिंक है, मेटल और जिंक आयन, इन दोनों के दरमियान जो आप कह लें डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी जिंक एटम जो है इसकी टेंडेंसी है ये इलेक्ट्रॉन लूज करे और आयन में चेंज हो, और आयन जो है इसकी टेंडेंसी जो है क्या है कि ये आयन जो है इलेक्ट्रॉन लेकर न्यूट्रल एटम में चेंज हो जाए। इनमें इक्विलिब्रियम है। अब ये जो इक्विलिब्रियम है, यानी टेंडेंसी टू लूज या टेंडेंसी टू पिक इलेक्ट्रॉन, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब अगर किसी इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रही है तो वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा, और अगर किसी इलेक्ट्रोड पर जो है रिडक्शन हो रही है तो वो का रिडक्शन पोटेंशियल हो। अब फ़र्ज़ करें हमारे पास यहाँ पे जिंक है और यहाँ पे कॉपर है, यानी एक तरफ जिंक मेटल है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप है 1 मोलर, यहाँ पे कॉपर मेटल है जो कि डिप है इसमें 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डिप। इसको आपने कनेक्ट किया हुआ है पोटेंशियोमीटर के साथ, ये वोल्ट मीटर के साथ, और साल्ट ब्रिज भी है दरमियान में, साल्ट ब्रिज यानी कंप्लीट गैल्वेनिक सेल साल्ट ब्रिज। तो ये जो वोल्ट मीटर है ये हमें दोनों इलेक्ट्रोड का, यानी यहाँ जो पोटेंशियल है यहाँ जो पोटेंशियल है, इन दोनों का डिफरेंस बताता है। यानी जिंक इलेक्ट्रोड का और कॉपर इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमें वोल्ट मीटर बताएगा। ये एग्जैक्ट जो है जिंक का और एग्जैक्ट कॉपर का पोटेंशियल नहीं है, यानी कॉपर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, जिंक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आप वोल्ट मीटर से फाइंड नहीं करेंगे। वोल्ट मीटर जो है इन दोनों का डिफरेंस बताता है, ठीक है। मसलन इन दोनों का जो डिफरेंस है ये 1.10 वोल्ट, ये वोल्ट जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है ये बताएगा डिफरेंस। यानी अगर आप जिंक और कॉपर को आपस में कनेक्ट करेंगे एक गैल्वेनिक सेल की शक्ल में, ये आपके सामने है, तो इससे 1.10 वोल्ट प्रोड्यूस होंगे। ये एक्चुअली दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का डिफरेंस है। हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि जिंक इलेक्ट्रोड का और कॉपर इलेक्ट्रोड का कितना पोटेंशियल है। तो हमें क्या करना होगा, हमें एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो है, क्योंकि ये वोल्ट मीटर डिफरेंस बताता है, इस साइड पे कोई ऐसा इलेक्ट्रोड जो है कनेक्ट करना होगा जिसका पोटेंशियल हमें पता हो। तो इस डिफरेंस से हम इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे दो बच्चे हैं, एक अली है और एक असलम है, दो, इनके पास जो रकम है उसका डिफरेंस 10 रुपीज़ है। ये 10 रुपीज़ इनके पास जो अमाउंट है उसका डिफरेंस है 10। क्या आप अली के पास जो रकम है वो बता सकते हैं या असलम के पास जो रकम है वो बता सकते हैं? नहीं बता सकते। क्यों भाई? ये 10 रुपीज़ जो है ये दोनों के पास जो अमाउंट है उसका डिफरेंस है। अब अगर इसके पास 100 रुपीज़ हैं, इसके पास 110 है तो डिफरेंस 10 आएगा। भाई इसके पास 90 हैं, उसके पास 100 है तब भी, तो इसमें तो बहुत सी पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है। यानी इस डिफरेंस से आप ना अली की ना असलम की अमाउंट बता सकते कितनी है, क्योंकि ये डिफरेंस। हाँ, अगर आपको असलम की अमाउंट पता चल जाए, ये डिफरेंस पता चल गया, तो फिर आप बता सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें कि जो अली है, असलम जो है, इसके पास कोई पैसे नहीं है, नील, यानी है ही कोई नहीं। अब ये जो डिफरेंस है 10 रुपीज़, ये किसकी अमाउंट होगी? अली की, यानी अली के पास 10 रुपये हैं और असलम के पास कुछ नहीं है, तो ये डिफरेंस जो है वो 10 किसका है? अली के अमाउंट। तो इसी तरह हमें अगर जिंक का पोटेंशियल फाइंड करना है तो इस तरफ कोई ऐसा
इलेक्ट्रोड लगा दिया जाए जिसका पोटेंशियल 0 हो, तो ये जो वोल्ट मीटर होगा ये इसका पोटेंशियल बताएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों ने डिफरेंस बताना है, इस वोल्ट मीटर ने डिफरेंस बताना है। इधर जो इलेक्ट्रोड है उसका 0 है, तो फिर ये डिफरेंस इसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होगा ना। जैसे ये आप एग्जांपल सामने रखें, तो इसके पास कुछ नहीं है, ये डिफरेंस है 10 रुपीज़, तो ये फिर 10 रुपीज़ अली के हैं। तो हम किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे? किसी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ। तो जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है उसको कहते हैं जी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको शी भी कहते हैं। ये शी वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक ट्यूब होती है जी, ग्लास ट्यूब है, जिसमें कंटिन्यूअसली हाइड्रोजन गैस पास की जाती है और हाइड्रोजन गैस जो है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के साथ, ठीक है। अब अगर हमने इलेक्ट्रोड बनाना है तो इलेक्ट्रोड के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि वो एलिमेंट हो और वो किस में डिप हो, उसके आयन के साथ, यानी उसके रिस्पेक्टिव सोल्यूशन में डिप। तो ये जो इलेक्ट्रोड है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये किस में डिप है? 1 मोलर HCl इसमें डिप है। और ज़ाहिर है इसको हमने वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट करना है तो मेटल होनी चाहिए। तो दिस इज़ प्लाटिनम, ये प्लाटिनम फॉयल है और ये प्लाटिनम वायर है। ये जो प्लाटिनम है ये केमिकली रिएक्टिव नहीं है, ये एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करें। तो हाइड्रोजन गैस कंटिन्यूअसली इसमें पास होती रहती है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के साथ, और यहाँ से बबल बन के इसके बाहर निकलते रहते हैं। अब इसका जो पोटेंशियल है, यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका क्या पोटेंशियल है, यानी इस पर ऑक्सीडेशन है या इस पर रिडक्शन है। तो इसका जो पोटेंशियल है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वो 0 है जी। एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। भाई स्टैंडर्ड जब लग गया तो आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ जब स्टैंडर्ड लग जाए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर जो है ये 25 डिग्री है, प्रेशर जो है ये 1 एटमॉस्फेयर है, और जो सोल्यूशन होगा जिसमें वो मेटल डिप होगी ये 1 मोलर है। तो ये जो कंडीशन है ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। इन कंडीशन पे जो हम मेजर करेंगे वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, ठीक है। अब किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जो है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप फाइंड करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, उसको आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कपल करेंगे, यानी एक गैल्वेनिक सेल बनाएंगे। गैल्वेनिक सेल जो है उससे हमें क्या पता चलेगा, जो वोल्ट मीटर है दोनों का डिफरेंस बताएगा, और उस डिफरेंस से हम उसका जो है पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे। मसलन जिंक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आप फाइंड करना चाहते हैं कितना है, उसको आप इसके साथ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कपल करें। आप कापर का फाइंड करना चाहते हैं तो कापर को आप किसके साथ करें, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करें। तो आपके पास जितनी भी मेटल्स हैं उनको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कपल करके पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे, स्टैंडर्ड पोटेंशियल, और फिर उसको एक ऑर्डर में अरेंज करेंगे। यानी हम रिडक्शन पोटेंशियल को, क्योंकि IUPAC जो है यानी रूल, उसके मुताबिक रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो यूज़ किया जाता है। तो जितनी भी मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, उनके हम रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ को असेंडिंग आर्डर में दे देंगे। तो वो जो असेंडिंग आर्डर में हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी डिफरेंट मेटल और नॉन मेटल्स की, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं कि जिंक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जो है वो किस तरह से हम फाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, व्हाट इज़ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है ये कहाँ यूज़ होगा, इसका क्या जो है फंक्शन है, ये आपको मैं बता चुका हूँ। अब आते हैं हम जिंक इलेक्ट्रोड जो है उसकी जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो कितनी है ये फाइंड करना चाहते हैं, यानी डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक, ये भी मिटा दें। डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक, यानी जिंक जो है इसका हमने पोटेंशियल जो है वो फाइंड करना है। तो क्या है, आप इसके लिए गैल्वेनिक सेल बनाएंगे, यहाँ पे आप जिंक लगा दें, जिंक प्लेट है, और ये किस में डिप है, 1 मोलर जिंक सल्फेट में, और यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये किस में डिप है, ये 1 मोलर HCl में, HCl सोल्यूशन इसमें डिप है। और एक्स्ट्रा आपको इनको कनेक्ट करना है वोल्ट मीटर के साथ,
और साल्ट ब्रिज भी बनाना है, ये ब्रिज भी बन गया, साल्ट ब्रिज। यानी किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड करना हो कि उसकी कितनी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की या लेने की, तो उसके लिए आपको गैल्वेनिक सेल बनाना होगा उस इलेक्ट्रोड का। मसलन जिंक का फाइंड करना चाहते हैं तो जिंक मेटल जो है उसको उसके रिस्पेक्टिव सॉल्यूशन में मेटल आयन के साथ जो है आप कनेक्ट करें, और दूसरी तरफ आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब ये जो वोल्ट मीटर डिफरेंस बताएगा ये किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, ये जिंक का होगा। इस तरह आप चेंज करते जा सकते। अच्छा, अब जब हम ये कंप्लीट गैल्वेनिक सेल बना लेते हैं तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जिंक से हाइड्रोजन की तरफ जा रहे हैं, यानी जिंक से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दिस इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और वो जिंक इलेक्ट्रोड है। तो इलेक्ट्रॉन जो हैं ये जिंक से किस तरफ जा रहे हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं। क्या आपको इलेक्ट्रॉन नज़र आता है? नहीं। तो फिर कैसे पता चलेगा? पता ऐसे चलता है कि जो वोल्ट मीटर है उसकी नीडल की डिफ्लेक्शन किस तरफ हो रही है। अगर नीडल की डिफ्लेक्शन इस तरफ हो रही है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं, और अगर जो है नीडल की उस तरफ हो रही है दूसरी तरफ तो इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहे हैं। ठीक है, फ़र्ज़ करें आपके पास जो आजकल तो डिजिटल आ गए हैं, डिजिटल लगा हुआ है, उसे कैसे पता चलेगा इलेक्ट्रॉन, वो तो वैल्यू बताता है। उस सूरत में आपने ये करना है कि इनको ऑब्ज़र्व करना है। आप देखें कि क्या विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इलेक्ट्रोड जो है ये कंज्यूम हो रहा है या इसके ऊपर कोई चीज़ आकर लग रही है। अगर जो है ये कंज्यूम हो रहा है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहे हैं। लेकिन अगर ये जो है फूल के जो है मोटा होता जा रहा है, यानी उसके साथ कुछ चीज़ आकर लग रही है, वो नज़र आएगी, आपकी आंख जो है देख सकती है, तो उस सूरत में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर, यानी वो इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा। अब इस केस में क्या है, क्योंकि वोल्टमीटर लगा हुआ है, नीडल जो है वो बता रही है कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है, तो यहाँ पे फिर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। जिंक किस में चेंज हो रहा है जी, जिंक आयन में 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है। ठीक है, और इस साइड पे क्या होगा, फिर इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं तो यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। 2 हाइड्रोजन आयन 2 इलेक्ट्रॉन को पिक करके इसमें चेंज हो रहे हैं जी, हाइड्रोजन गैस में। तो इधर हो रही है ऑक्सीडेशन और इधर हो रही है रिडक्शन। तो यहाँ पे जो हम फाइंड करेंगे जिंक का, यानी ये जो डिफरेंस है यहाँ से जो वोल्ट मीटर की वैल्यू है ये 0.76 वोल्ट आ रही है। यानी जिंक का जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, 0.76 वोल्ट, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वोल्ट में मेजर किया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वोल्ट मीटर जो है ये आपको मैंने बताया था डिफरेंस बताता है। इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना है, 0, तो फिर ये जो डिफरेंस है वो इसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है। अब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा या रिडक्शन पोटेंशियल होगा, इस पे हो क्या रही है, ऑक्सीडेशन। तो ये जिंक का क्या कहलाएगा जी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये कितना आ गया, 0.76 वोल्ट, और इधर जो है रिडक्शन हो रही है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल है 0.00 वोल्ट, ये तो आपको पता है। तो जिंक का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो क्या है, 0.76 वोल्ट। ठीक है, अब इसके साथ आपने प्लस माइनस कैसे लगाना है। देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन जो हैं कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ये आपकी साइड कौन सी है, लेफ़्ट, और ये राइट। अगर लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं ना तो आप साइन देंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन देंगे पॉजिटिव, और अगर उलट है तो नेगेटिव दे देंगे। जैसे आपने देखा है प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सी मशीनरी जो हैं जिनमें नीडल यूज़ की जा रही है, तो नीडल की डिफ्लेक्शन अगर जो है क्लॉकवाइज हो रही है, यानी वो किस तरफ चल रही है, वो लेफ़्ट से राइट की तरफ आ रही है, तो इसका मतलब है कि वो चीज़ जो है इंक्रीज़ हो रही है, जो भी आप मेजर करें। जैसे गाड़ियों में स्पीडोमीटर होता है, बाइक के ऊपर भी आपने देखा होगा, बच्चे जो बाइक चलाते हैं स्पीडोमीटर होता है, उसमें आप देखें नीडल जो है जब लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रही है तो स्पीड इंक्रीज़ हो रही है, यानी प्लस ज़्यादा होना। तो जिंक का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो क्या है, क्या है, प्लस। अगर हमने इसका, क्योंकि आपको मैंने बताया कि IUPAC रूल में ऑक्सीडेशन नहीं रिडक्शन पोटेंशियल देखे जाते हैं, तो जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल है, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है ना, ठीक है, ये माइनस रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर होता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है उसकी वैल्यू के साथ अगर आप नेगेटिव लगा देते हैं तो वो क्या बन जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल अगर प्लस है। मसलन आपने जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखना है, जिंक आयन में चेंज हो रहा है,
तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा प्लस 0.76 वोल्ट। और अगर आपने जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल देखना है यानी आपने चेंज करना है तो ये माइनस 0.76 वोल्ट होगा। क्लियर हो गया? अच्छा, अब ये जो सेल है ये तो चले हमें जिंक का पोटेंशियल पता चल गया। अब इस सेल से कितने जो है वोल्टेज लिए जा सकते हैं इसके लिए एक फार्मूला है। सेल पोटेंशियल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, जो कैथोड पे और एनोड का जो पोटेंशियल है, ठीक है, उसका डिफरेंस। अब कैथोड पे क्या होता है जी, कैथोड पे हमेशा क्या होती है रिडक्शन। अब देखें ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ गए तो ये क्या बन गया कैथोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है ये कैथोड बन गया, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर गए हैं तो ये जो जिंक है ये बन गया एनोड, ठीक है। इस पे नेगेटिव और ये पॉजिटिव होता है, ठीक है, वो नेगेटिव ये पॉजिटिव। क्लियर? तो सेल का जो पोटेंशियल है ये किस तरह से फाइंड करते हैं, सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू कैथोड पे हमेशा क्या होगी रिडक्शन, किसकी हो रही है हाइड्रोजन लिख रहे हैं, माइनस जिंक ऑक्सीडेशन, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगी। अब आपने वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज क्या है जी, हाइड्रोजन की 0, ठीक है, माइनस 0.76। मैंने आपको बताया कि इस फार्मूले में जो हमने वैल्यूज़ लगानी है वो किसकी लगानी है, रिडक्शन पोटेंशियल की लगानी है, ऑक्सीडेशन की नहीं लगानी है, ठीक है। जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ हैं सबकी, हाइड्रोजन का भी रिडक्शन पोटेंशियल लगाना है, जिंक का भी रिडक्शन पोटेंशियल लगाना है, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी प्लस 0.76 वोल्ट। यानी इसका मतलब है कि इस सेल का जो पोटेंशियल है, इस सेल से जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है गैल्वेनिक सेल, हम 0.76 वोल्ट ले सकते। क्लियर हो गया जी कि किस तरह एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड किया जाता है। अभी आपको मैं फिर जो है रिवाइज कर देता हूँ कि जिस मेटल का आपने पोटेंशियल फाइंड करना है उसको आप कपल करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, कंप्लीट एक गैल्वेनिक सेल बनाए, ठीक है। इसके बाद आपने वोल्ट मीटर से वैल्यूज़ देखनी है कि वो वैल्यूज़ कितनी हैं, क्योंकि वोल्ट मीटर जो वैल्यू बताएगा वो उस मेटल का पोटेंशियल होगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है दिस इज़ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, इसको 0 कंसिडर किया जाता है, 0। इस पे ऑक्सीडेशन हो, इस पे रिडक्शन हो, कुछ भी हो, वो 0 है। तो जब आपने ये गैल्वेनिक सेल बना लिया, अब आप देखते ये हैं कि जो वोल्ट मीटर है ये वैल्यू बता रहा है 0.76 वोल्ट, और नीडल की डिफ्लेक्शन जो है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रही है, तो इसकी वैल्यू के साथ हमने पॉजिटिव लगाया। अब यहाँ क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहे हैं तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, यानी जिंक इलेक्ट्रोड जो है इस पे ऑक्सीडेशन हो रही है और इस पे रिडक्शन हो रही है, यानी H आयन जो हैं वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं और वहाँ जो है जिंक जो है इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, ठीक हो गया। यानी ये कैथोड है वो एनोड है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगी, ये रिडक्शन ये ऑक्सीडेशन। तो अब ये जो पोटेंशियल आया है ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक, इट इज़ आल्सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, और यहाँ पे रिडक्शन हो रही है तो ये रिडक्शन पोटेंशियल होगा। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल जो है ये आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर हो गया जी, ये जिंक का। अब फ़र्ज़ करें हम कापर का जो है वो फाइंड करना चाहते हैं, कापर मेटल जो है उसका पोटेंशियल कितना है।